हम सब के बीच में बड़ा परम सौभाग्य है कि पिछले 3 दिनों से जो इस धरती में जिन्होंने जन्म लिया और आज संपूर्ण भारत जिनकी कर्मभूमि बन चुकी है, ऐसे पूज्य संत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस बहुत ही मैं कहूँ कि 2 प्रदेशों के बीच में जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा आपने देखा होगा, एक का लोकार्पण हुआ और पूज्य महाराज जी के द्वारा मुझे चाबी अलकनंदा की दी गई है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, हमारे समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मेरे मित्र भाई ब्रजेश जी अभी मंत्री बने, हम लोग सब लोग साथ साथ काम करते थे, कपिल देव जी, और सांसदगण, सभी आए हुए सभी विधायकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेयरगण, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आए हुए सभी महानुभाव, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज जो ये इसकी शुरुआत तो बहुत दिनों पहले से चल रही थी, लेकिन आज जिसका लोकार्पण और जिस प्रकार से हमको ये हस्तांतरण दोनों एक साथ प्रक्रियाएं हुई हैं, उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने सहृदयी होकर, और मैं आपको बताऊं कि ये जो उत्तराखंड बने हुए 22 साल होने को हैं, 22वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, और पिछले 22 सालों में पहले भी बहुत सारी सरकारें थी। जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, ट्रिपल इंजन, तो 3 इंजन, माने एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन श्रद्धेय महाराज जी का, योगी जी का, और एक इंजन यहाँ उत्तराखंड का आप सब लोगों ने जो लगाया है, तीनों ने मिलकर वो काम किया है और उसके सूत्रधार बने हैं आदरणीय महाराज जी। और मैं उनके पास जब गया तो मेरे मन में बड़ा संशय था, क्योंकि हर बार जो हमारे व्यवस्था को चलाने वाले जो अधिकारीगण हैं, वो कई बार, ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चल रहा था और मुझे लग रहा था कि चुनाव का भी वक्त है, अब महाराज जी भी कैसे करेंगे, अब कितना कर पाएंगे। और जब मैं आपके पास गया तो मैंने महाराज जी से, सवेरे आपने मुझे जलपान पर बुलाया था, तो जलपान करने के बाद 5 मिनट मैंने आपसे कहा कि महाराज जी, उत्तराखंड के अंदर भी चुनाव है, चुनाव यहाँ भी है, और आज अखबारों में सब जगह वहाँ छप गया है उत्तराखंड में कि परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर आज बैठक होने वाली है, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार की तरह इस बार भी जो है लोग कहेंगे कि बैठक होती है, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। तो महाराज जी का जैसा स्वभाव है, वो कम बोलते हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया हाथ से कि आप बोलिए मत कुछ। और मैं सच बताऊं तो उसके बाद मैं मुख्यमंत्री निवास में ही, वहीं कालीदास मार्ग में वहीं बैठा रहा, उसकी बैठक शुरू हुई, और बैठक शुरू होते ही उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ थी, बहुत सारी उलझन थी, और मुश्किल से 20 मिनट में महाराज जी ने, एक बार मैं कुछ बोलने को खड़ा हुआ, जैसे अधिकारीगणों ने कुछ प्रश्न किए, उसमें आपस में होता रहा, तो मैं कुछ बोलना चाहता था, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं आप चुप रहिए, मुझे इशारा किया, और 20 मिनट में
सारी चीज़ों का, जैसे सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर ज़मीन है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो आवास बने हुए हैं, आवास हैं, हमारा बनबसा में जो नेपाल बॉर्डर पर बना हुआ बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, इसके साथ साथ जो हमारी गंग नहर है, हमारा बैगुल डैम है, नानक सागर डैम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ पहले संचालित नहीं होती थी। उसी समय उसी बैठक में हुआ कि सारी कार्रवाई, सारी जो है गतिविधियाँ आप संचालित कर सकते हैं। सारा का सारा वहीं पर समाधान हो गया। वन विकास निगम का जो पैसा मिलना था, मैं महाराज जी से मीटिंग करके राज्य अतिथि गृह पहुँचा, तब तक आपके वहाँ के सारे अधिकारीगण आ गए और उन्होंने मुझे 77 करोड़ रुपए का चेक वहीं पर दे दिया। परिवहन विभाग का रुका हुआ मामला तत्काल निपटा दिया। कुछ ऐसे विषय थे जिसमें उत्तराखंड से भी कुछ पैसा वहाँ देना था, लेकिन ज़्यादा लेना था चूँकि और मैंने महाराज जी से भी अनुरोध किया कि ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा अगर हम हिसाब लगा के करेंगे, गणित से करेंगे, मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से ये हो नहीं पाएगा। अब ये बंटवारा ऐसे ही कर दीजिए जैसे घर में हमारे कभी सबकी शादी बारात हो जाती है, तो जो छोटा भाई होता है उसकी भी शादी बारात हो जाती है, घर बस जाता है, तो उसको जो है उसकी व्यवस्था चलाने के लिए जैसे आगे ज़रूरत होती है, उस प्रकार की आप व्यवस्था कर दीजिए। आपने ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ कर दी। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। आज हम जब नए भारत की कल्पना करते हैं तो उसका मतलब भारत के भौतिक विकास से नहीं है, वरन आध्यात्मिक विकास से भी है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक विकास की ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उस यात्रा की कड़ी में ये आज विशेष कार्यक्रम है जिसमें ये आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय योगी जी भी इसी आध्यात्मिक चेतना के